साविल गुस्से से भरा हुआ सीधा थाने पहुंचता है। वो इंस्पेक्टर बाबर का गिरेबान पकड़कर इसे जोर से दीवार के साथ दे मारता है। साविल की आंखों में आग होती है। वो धाड़ते हुए कहता है, सच सच बता दे वरना आज तेरी वर्दी खुद उतरवाएगा। साविल का ये खतरनाक रूप देखकर बाबर के औसान खता हो जाते हैं। वो कांपते हुए बगैर कुछ छुपाए सारी हकीकत बयान कर देता है। बाबर पुराने फाइल रिकॉर्ड निकालकर साविल के हवाले कर देता है। उन दस्तावेजात से ये चौंका देने वाला इंकिशाफ हो जाता है कि शहर का मुअज़्ज़ज़ सेठ दाऊद दरअसल बदनाम जमाना मुजरिम मूसा ही है। उधर दूसरी तरफ आलियार के सामने भी अपने वालिद के सिया करतूतों का पर्दाफाश हो चुका होता है। शदीद शर्मिंदगी के आलम में वो पिया के पास आता है और इसे मूसा का पुराना अखबारी सबूत देता है, जिसमें मूसा की हथकड़ी लगी तस्वीर नुमाया होती है। ये सबूत देखते ही पिया की आंखों में उम्मीद जगमगा उठती है। लेकिन इसी लम्हे दाऊद को अपने मुखबिरों के जरिए खबर मिल जाती है कि इसका माजी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये खबर सुनते ही दाऊद आपे से बाहर हो जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि ये सब असलम शाह की साजिश है। वो फौरन अपने शूटर को हुक्म देता है कि असलम शाह को रास्ते से हटा दिया जाए। शूटर जैसे ही फायर करने वाला होता है, एन वक्त पर साविल बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और असलम शाह को धक्का देकर बचा लेता है। गोली सीधी दीवार में जा लगती है। अपने वालिद पर इस कातिलाना हमले को देखकर पिया मजीद खामोश नहीं रहती। वो फौरन मीडिया को बुलाती है और लाइव आकर मूसा उर्फ दाऊद की पूरी हकीकत अवाम के सामने रख देती है। पिया रोते हुए बताती है कि किस तरह दाऊद ने इसकी मां को कत्ल किया और अब इसके वालिद की जान का दुश्मन बन चुका है। ये खबर चंद ही लम्हों में आग की तरह फैल जाती है। दाऊद का वकील घबराहट में इसे फोन करके कहता है, सेठ साहब मामला हाथ से निकल चुका है, पुलिस आ रही है, फौरन यहाँ से निकल जाएं। दाऊद बैग उठाकर फरार होने ही वाला होता है कि अचानक सामने पुलिस की गाड़ियां आकर रुक जाती है। दाऊद हैरान रह जाता है कि पुलिस को खबर किसने दी। तभी पीछे से आलियार सामने आता है और कहता है, पुलिस को मैंने बुलाया है। दाऊद गुस्से में अपने बेटे को गद्दार कहता है, मगर पुलिस इसे हथकड़ियां लगाकर ले जाती है। अगले दिन अदालत लोगों से खिंचाखच भरी होती है। दाऊद को कटहरे में पेश किया जाता है। जब जज साहब इसका पुराना मुजरमाना रिकॉर्ड और आलियार की गवाही देखते हैं तो फौरन फैसला सुना देते हैं। अदालत के मुताबिक तमाम शवाहिद ये साबित करते हैं कि मूसा उर्फ दाऊद मुजरिम है, लिहाजा इसे 10 साल कदन सख्त की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनते ही पिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो साविल के गले लग जाती है और फिर आलियार का शुक्रिया अदा करती है। इसी दौरान पिया का वकील वहीद तंजिया अंदाज में दाऊद के वकील से कहता है, क्या हुआ वकील साहब, आज तो बड़ी जीत की उम्मीद थी मगर मैच खत्म होने से पहले ही सब खत्म हो गया। दाऊद का वकील खामोशी से वहां से चला जाता है। केस जीतने के बाद असलम शाह पिया और साविल के साथ कब्रिस्तान जाते हैं। पिया अपनी मां की कब्र से लिपट कर रोती है और कहती है, उम्मी आज आपके कातिल को सजा मिल गई। फातिहा के बाद सब घर वापस आते हैं, मगर घर पहुंचते ही असलम शाह को शदीद चक्कर आता है। वो सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। पिया और साविल घबराकर एम्बुलेंस बुलाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर असलम शाह को आईसीयू में मुंतकिल कर देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर संजीदा लहजे में कहते हैं, उनका दिल कमजोर हो चुका है, शायद अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं। ये सुनते ही पिया टूट जाती है। असलम शाह को होश आता है तो वो साविल और पिया का हाथ पकड़कर कहते हैं, बच्चों मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों को अपनी आंखों के सामने एक होते देख लूं। इसी वक्त आलियार भी वहां पहुंच जाता है। वो साविल से कहता है, अंकल ठीक कह रहे हैं, पिया का सबसे बेहतर सहारा तुम ही हो। आलियार फौरन मौलवी साहब को बुला लाता है। आईसीयू के अंदर ही निकाह की सादा सी तकरीब होती है। आलियार खुद गवाह बनता है और मौलवी साहब साविल और पिया का निकाह पढ़ा देते हैं। निकाह मुकम्मल होते ही आलियार दोनों को दुआएं देता है और नम आंखों के साथ हमेशा के लिए अमेरिका रवाना हो जाता है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या असलम शाह की जान बच पाएगी? आपिया अपनी शादी के दिन ही बाप के साए से महरूम हो जाएगी। ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।